आप सभी विद्यार्थियों का अभिवादन। हम देखते हैं अभिलाषा हिंदी एकेडमी में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। विद्यार्थियों, इस समय हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। बहुत अच्छी खासी संख्या देखने को मिल रही है इंग्लिश विषय में। हिंदी के भी 130 से कुछ ऊपर ही पद हैं। यदि आप लोग तैयारी करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी ये प्रीवियस ईयर्स पेपर बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। हमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को ज़रूर देखना चाहिए, जिससे हमें आगामी परीक्षा की रणनीति बनाने में और किस टाइप के प्रश्न आते हैं इसकी जानकारी अच्छे से मिलती है। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। यहाँ तक कि एक राज्य से जो दूसरे राज्य में पूछे जाते हैं प्रश्न, उस तरह के प्रश्न दूसरे राज्य की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। इस समय हमारा सेशन आ पहुंचा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2017 असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 18/6/2018 को। कुल 200 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र हुआ था। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, पर उससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप लोगों को किसी विशेष टॉपिक पर यदि वीडियो चाहिए हो तो उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं पूरा प्रयत्न करूँगी उस विषय पर एक अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हिंदी की लिपि कहलाती है ए रोमन, बी देवनागरी, सी ब्राह्मी, डी गुरुमुखी। इसका उत्तर होगा बी। हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाती है। यह सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। देवनागरी लिपि अक्षरिक लिपि है। देवनागरी लिपि सर्वाधिक प्राचीन लिपि ब्राह्मी से उत्पन्न मानी जाती है। अब इधर देख लेते हैं किस लिपि से किस भाषा का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि से में लिखी जाती है हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली। रोमन लिपि में लिखी जाती है अंग्रेजी। फारसी लिपि में लिखी जाती है उर्दू और गुरुमुखी में लिखी जाती है पंजाबी। और बांग्ला लिपि में लिखी जाती है बांग्ला। दूसरा प्रश्न, बघेली बोली का क्षेत्र है रीवा, इंदौर, रायपुर, भोपाल। इसका उत्तर होगा ए। बघेली बोली का क्षेत्र रीवा, जबलपुर, मंडला एवं मिर्जापुर है। यह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, अवधी एवं छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इसका बहुतायत प्रयोग होने के कारण बघेली का अन्य नाम रीवाई भी है। निबट्टा बघेली की उपबोली है। आधा पूरब, आधा बीघा, 36। इस तरह से मैंने ट्रिक बनाई हुई है सभी बोलियों को किस भाषा से, किस अपभ्रंश भाषा से किस बोली का विकास हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न है, रामचरितमानस लिखा गया है ब्रज में, अवधी में, संस्कृत में या खड़ी बोली में। इसे एक तरह से बहुत आसान प्रश्न माना जा सकता है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, परंतु अवधी में भी बैसवाड़ी अवधी में लिखी गई है। इसकी व्याख्या देखिए, राम कथा का प्रतिनिधि काव्य जो हिंदू घरों में धर्म ग्रंथ के रूप में पूज्य है, ऐसे रामचरितमानस की रचना अवधी में की गई है। गोस्वामी तुलसीदास इसके रचयिता हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने मूलतः अवधी एवं ब्रज दो भाषाओं में रचनाएं की हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। अवधी भाषा में इन्होंने लिखा है रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, बरवै रामायण। और ब्रज भाषा में इनकी रचना है वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। चौथा प्रश्न, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? कुलपति की, चिंतामणि त्रिपाठी की, मतीराम की या देव की। इसका उत्तर होगा बी। कवि कुल कल्पतरु रीतिकालीन आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। ये सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी चिंतामणि के सहोदर थे। कवि कुल कल्पतरु सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, अवधी, बुंदेली या भोजपुरी। तो इसका उत्तर होगा ए। कृष्णाश्रयी काव्यधारा का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा गया है। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है।
इसमें 4936 पद तथा 12 स्कंद हैं। प्रसिद्ध भ्रमर गीत इसी में संकलित है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य कहा है। सूर सारावली एवं साहित्य लहरी सूरदास के अन्य ग्रंथ हैं। बिहारी किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल? तो ये भी आसान प्रश्न माना जा सकता है। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें ध्वनिवादी माना है। राधाचरण गोस्वामी ने इन्हें पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जो दोहा छंद में रचित है। इसमें कुल 719 दोहे हैं। सातवां प्रश्न है, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? सधुक्कड़ी, बी अवधी, सी ब्रज, डी खड़ी बोली। तो इसका उत्तर होगा ए, कबीर की भाषा सधुक्कड़ी कहलाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। श्याम सुंदरदास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। आठवां प्रश्न, रैदास का दूसरा नाम है? हरिदास, रविंद्रदास, रविदास या दादू? इसका उत्तर होगा सी, भक्तिकालीन संत कवि रैदास का दूसरा नाम रविदास था। ये प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई के गुरु थे। रैदास के गुरु रामानंद थे। रैदास द्वारा रचित 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। नवा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है? संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, 1700 संवत 1700 से 1900, संवत 1900 से अब तक। तो इसका उत्तर होगा बी, यानी कि 1375 से 1700 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के कालखंड को इस प्रकार विभाजित किया है। संवत 1050 से 1375 तक आदिकाल वीरगाथा काल, संवत 1375 से 1700 तक पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, और संवत 1700 से 1900 तक उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, तथा संवत 1900 से 1984 आधुनिक काल या गद्य काल। 10वां प्रश्न है, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है? ए, सगुण संप्रदाय का, बी, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का, सी, सखी संप्रदाय का, डी, निर्गुण संप्रदाय का। इसका उत्तर होगा डी, कबीर को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। कबीर के वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रमैनी, सबद और साखी। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। 11वां प्रश्न है, जायसी किस परंपरा के कवि हैं? प्रेमाख्यान परंपरा, बी, रीति परंपरा, सी, सगुण परंपरा, डी, नाथ परंपरा। इसका उत्तर होगा ए, जायसी प्रेमाख्यान परंपरा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती के रचनाकार कुतुबन को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था, जो प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिद्दीन के शिष्य थे। जायसी की प्रसिद्ध का आधार पद्मावत है। 57 खंडों में विभक्त पद्मावत अवधी भाषा एवं मसनवी शैली में रचित प्रेमाख्यान ग्रंथ है। उत्प्रेक्षा जायसी का प्रिय अलंकार है। 12वां प्रश्न, द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या भक्ति परंपरा के? तो इसका उत्तर होगा बी, द्विजदेव रीति मुक्त परंपरा के कवि हैं। द्विजदेव का वास्तविक नाम मानसिंह था। ये अयोध्या के महाराज थे। श्रृंगार लतिका एवं श्रृंगार बत्तीसी इनकी प्रमुख रचना है। ऋतु वर्णनों में इनके द्वारा हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। 13वां प्रश्न, मधुमालती किसकी रचना है? ए, कुतुबन, बी, मज्झन, सी, जायसी, डी, मुल्ला दाऊद। तो इसका उत्तर होगा बी, मधुमालती प्रसिद्ध सूफी कवि मंजन की रचना है। मधुमालती प्रेमाख्यान काव्य है, जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। इसमें नायक मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा समांतर रूप से चलती है। मधुमालती की रचना सन 1545 ईस्वी अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंदों में हुई थी। लेखक हैं, देखिए उनकी रचनाएं। कुतुबन की रचना है मृगावती, मंजन की मधुमालती, जायसी की पद्मावत और मुल्ला दाऊद की चंदायन। 14वां प्रश्न, दोहा कोश किसकी रचना है? स्वयंभू, सरापाद, पुष्पदंत या देवसेन की? इसका उत्तर होगा बी, दोहा कोश की रचना सरापाद ने की है। सिद्ध संत सरापाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है।
शरापात सिद्धों में सबसे पुराने हैं। राहु संकृत्यायन ने शरापात का समय 779 इससे स्थिर किया है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर पवन चंद बागची ने किया। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग शरापात में दिखाई देता है। 15वां प्रश्न, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी ग्रियर्सन ने, डी गणपति चंद्र गुप्त ने। तो इसका उत्तर होगा बी, आदिकाल काल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल का नामकरण उसके प्रयोक्ता निम्नानुसार हैं। चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने। आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एवं आधार काल सुमन राजे ने कहा। 16वां प्रश्न, गोरखबानी का संपादन किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर सी पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, डी रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका उत्तर होगा सी, गोरखबानी का संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया। इसमें नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ के 14 ग्रंथ संकलित हैं। हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। 17वां प्रश्न, नंद ब्रज लीजय ठो की बजाय पंक्ति किस कवि की है? ए सूरदास, बी नंददास, सी कृष्णदास या डी परमानंद दास। इसका उत्तर होगा ए, नंद ब्रज लीजय ठो की बजाय देहु विदा मिली जाहि मधुपुरी जहु गोकुल कौराई। उपर्युक्त पंक्ति कृष्णाश्रयी भक्ति के काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। उक्त पंक्ति भ्रमर गीत सार से उद्धृत है। 18वां प्रश्न, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 20, 84 या 40। तो इसका उत्तर होगा सी, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्धों में सबसे पुराने सरह सरोज वज्र हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के प्रसिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। इनकी भाषा संध्या भाषा थी। बाद में कबीर आदि उलटवासियों का विकास इसी से हुआ माना जाता है। 19वां प्रश्न, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? ए पहाड़ी, बी पूर्वी हिंदी, सी पश्चिमी हिंदी, डी खड़ी बोली। इसका उत्तर होगा बी, बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। पूर्वी हिंदी की मुख्यतः 3 बोलियां अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी एवं गढ़वाली बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंदर खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली एवं कन्नौजी बोलियां आती हैं। 20वां प्रश्न, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? ए शंकराचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी माधवाचार्य या डी रामानुजाचार्य। तो आदि शंकर इसकी ट्रिक है। अद्वैत के अवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। से इसका विवरण इस प्रकार है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। 21वां प्रश्न, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 12, 20, 14 या 16। इसका उत्तर होगा ए, आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। आलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। उनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है जो वेदों के तुल्य माना जाता है। आलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त आलवार कहलाते हैं। 22वां प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? ए नामदेव, बी कबीर, सी रैदास, डी दादू। तो इसका उत्तर होगा सी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियां रैदास ने लिखा है। से संत कवियों की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं। नामदेव, माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। कबीर की पंक्तियां हैं। दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदा है। दादू की पंक्तियां, यह मसीह यह देहरा, सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी, बाहिर काहे जाई। 23वां प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? ए विद्यापति, बी कबीर, सी जायसी, डी जयदेव। इसका उत्तर होगा बी, दिए गए कवियों में निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीरदास की वाणियों रचनाओं का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। 24वां प्रश्न है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है?
सूरदास की, नाभादास की, तुलसीदास की या मीराबाई की? तो इसका उत्तर होगा सी, कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। यह ब्रज भाषा में रचित है। यह एक लघु काव्य है। इसमें 61 पदों के माध्यम से कृष्ण चरित्र को काव्य का विषय बनाया गया है। इसकी प्रसिद्ध पंक्ति हैं, कबहु न जात पराए धाम ही, खेलत ही निज देखो आंगन सदा सहित बलराम ही। 25वां प्रश्न, सुदामा चरित किसकी रचना है? ए घनानंद, बी कृष्णदास, सी रसखान, डी नरोत्तम दास की? इसका उत्तर है डी, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की रचना है। यह ब्रजभाषा में रचित एक खंड काव्य है। ध्रुव चरित्र, नाम संकीर्तन तथा विचारमाला इनके अन्य ग्रंथ हैं। सुदामा चरित्र के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यद्यपि यह छोटी है पर इसकी रचना बहुत सरस और हृदयहारी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत परिमार्जित है और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान अरबी के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। 26वां प्रश्न, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानंद, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास या अग्रदास? इसका उत्तर होगा सी, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास माने जाते हैं। यह संप्रदाय निम्बार्क मत के अंतर्गत आता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। एक सिद्धांत के पद, इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। दूसरा केलीमाल, इसमें 110 पदों में श्री श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। 27वां प्रश्न, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद को, बी द्विवेदी युग को, सी भारतेंदु युग को या डी प्रगतिवाद को? तो इसका उत्तर होगा सी, भारतेंदु युग को हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, पुनर्जागरण 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। 28वां प्रश्न, भारत भारती किसकी रचना है? ए मैथिली शरण गुप्त की, बी दिनकर की, सी हरिऔध की या डी निराला की? इसका उत्तर होगा ए, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसकी रचना सन 1912 ईस्वी में हुई। यह राष्ट्र भावना प्रधान ग्रंथ है। इसे अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसकी रचना करने पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। इन्हें आधुनिक युग का तुलसी, कौटुंबिक कवि मात्र तथा राष्ट्र कवि आदि उपाधियां प्राप्त हैं। 29वां प्रश्न, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए रश्मि, बी निहार, सी यामा या डी नीरजा पर? तो इसका उत्तर होगा सी, महादेवी वर्मा को यामा की रचना के लिए वर्ष 1982 इसमें ज्ञानपीठ सम्मान प्रदान किया गया है। यामा में महादेवी की प्रारंभिक कृतियां निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। महादेवी वर्मा प्रमुख छायावादी कवित्री हैं। इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा जाता है। ये आधुनिक मीरा के नाम से भी जानी जाती हैं। 30वां प्रश्न, असाध्य वीणा किसकी रचना है? अज्ञेय की, मुक्तिबोध की, नागार्जुन की या निराला की? इसका उत्तर होगा ए, असाध्य वीणा अज्ञेय की रचना है। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहंग का विसर्जन है। असाध्य वीणा आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संकलित है। इस पर जैन बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। इस रचना में सटोरी की उपलब्धि का चित्रण किया गया है। सटोरी समाधि के आगे की अवस्था है। 31वां प्रश्न, ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? ए नागार्जुन, बी अज्ञेय, सी मुक्तिबोध, डी दिनकर की? तो इसका उत्तर होगा सी, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव था। इन्हें तीव्र इंद्रिय बोध का और गहन अनुभूति का कवि भी कहा जाता है। इनके 2 काव्य संकलन है। एक है चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 तथा दूसरा भूरी भूरी खाक धूल प्रकाशित है। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन तथा भूल गलती इनकी चर्चित कविताएं हैं। 32वां प्रश्न, सुकुल की बीवी किसकी रचना है? केदारनाथ, सी धनवीर भारती, निराला या कंवल भारती? जिसका उत्तर होगा सी, सुकुल की बीवी छायावादी कवि एवं रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित एक सामाजिक कहानी है। इसमें रूढ़िवादिता एवं प्रेम का चित्रण किया गया है। लिली तथा सखी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य कहानियां हैं। 33वां प्रश्न, तार सप्तक के संपादक कौन है? ए जगदीश गुप्त, बी अज्ञेय, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी धूमिल? इसका उत्तर होगा बी, तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। इसका संपादन 1943 इसमें हुआ था और यहीं से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक क्रमशः इस प्रकार प्रकाशित हुए।
तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979। 34वां प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15, 16, 17 या 18। तो इसका उत्तर होगा ए। कामायनी में कुल 15 सर्ग है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन 1935 है। इसका अंगिरस शांत रस है या समरसतावाद आनंदवाद दर्शन से अनुप्राणित है। इसमें तांटक छंद की प्रमुखता है। इसकी प्रारंभिक पंक्तियां आला छंद में रचित है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। 35वां प्रश्न, निर्मला किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र, प्रेमचंद, रेणु या अमृतलाल नागर। इसका उत्तर होगा बी, निर्मला उपन्यास सम्राट प्रेमचंद उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। इसका प्रकाशन 1927 इसमें हुआ। इसमें दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। सेवा सदन 1918 में प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन परंपरा का प्रवर्तन किया है। 36वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? ए परीक्षा गुरु, बी चंद्रकांता, सी गोदान, डी रंगभूमि। इसका उत्तर होगा ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु वर्ष 1882 में प्रकाशित हुआ है। इसमें मदन मोहन नामक एक रईस के पतन और सुधार की कहानी चित्रित है। यह उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। यह नीतिपरक एवं उपदेशात्मक शैली में लिखा गया है। 37वां प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? राजेंद्र यादव की, धर्मवीर भारती की, यशपाल की या गे की। तो इसका उत्तर होगा बी, अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीति नाट्य है। इसकी कथा महाभारत युद्ध के अंतिम दिवस पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। अश्वत्थामा, गंधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्ध याचक, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा, भिखारी, बलराम, कृष्ण, प्रहरी 1 तथा प्रहरी 2 इसके प्रमुख पात्र हैं। इसमें कृष्ण की मृत्यु तक की कथा वर्णित है। 38वां प्रश्न, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ए हरिशंकर परसाई, बी महादेवी वर्मा, सी प्रसाद, डी पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। इसका उत्तर होगा बी, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। इसका प्रकाशन 1941 इसमें हुआ था। इसमें रामा, भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका, माँ, गीसा, भागी, स्त्री, अलोपी, बबलू तथा अलोपा इन 11 चरित्रों का वर्णन है। चरित्र चित्रण के साथ इसमें गंभीर लोक दर्शन का उद्घाटन होता चलता है, जो हमारे जीवन की सांस्कृतिक धारा की ओर इंगित करता है। इस वर्ग में स्मृति की रेखा 1943 तथा मेरा परिवार 1972 इनकी 2 अन्य रचनाएं भी आती हैं। 39वां प्रश्न, विशाल भारत के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, बी पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, सी प्रेमचंद, डी गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका उत्तर होगा बी, विशाल भारत का मासिक पत्र के संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। इसका प्रकाशन वर्ष 1928 है। यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। वर्ष 1928 से लेकर वर्ष 1937 तक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक रहे। 40वां प्रश्न, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, महादेवी वर्मा ने, नरेश मेहता ने या श्रीधर पाठक ने। तो इसका उत्तर होगा ए। छायावाद के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का वक्तव्य है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। इस संबंध में महादेवी वर्मा का कथन है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। 41वां प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है? ए मीराबाई, बी महादेवी वर्मा, सी ताराबाई, डी मृदुला गर्ग। इसका उत्तर होगा बी, मैं नीर भरी दुख की बदली प्रमुख छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा की पंक्ति है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक बादल और दीपक है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा दी जाती है। 42वां प्रश्न, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी मुक्ति बोध, डी निराला। इसका उत्तर होगा ए, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। यह कवि की चर्चित कविता है। इनकी अन्य चर्चित कविताएं हैं कमल का फूल, वाड़ी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश ने इन्हें कविता का गांधी कहा है, लेकिन इन्होंने खुद को गांधी का बेटा कहा है।
नोट प्रश्न में सतपुड़ा के घने जंगल दिया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। 43वां प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, बी निराला, सी प्रसाद, डी महादेवी वर्मा को। इसका उत्तर होगा ए महादेवी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि हैं। हिम किरीटनी 1943, हिम तिरंगिनी 1949, माता 1951, समर्पण 1956 इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा तथा कैदी और कोकिला है। 44वां प्रश्न, ताई कहानी के लेखक हैं? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, बी सुदर्शन, सी प्रेमचंद या डी विश्वंभर नाथ। इसका उत्तर होगा डी। ताई कहानी के लेखक विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं। ये प्रेमचंद परंपरा के ख्याति लब्ध कहानीकार थे। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं रक्षाबंधन, गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रति, मणिमाला तथा कल्लोल। रक्षाबंधन में इनकी 24 कहानियां संकलित हैं। 45वां प्रश्न है, परिंदे कहानी किसने लिखी है? ए निर्मल वर्मा ने, बी राजेंद्र यादव, सी एस पाल, डी रविंद्र कालिया ने। तो इसका उत्तर होगा ए, परिंदे कहानी निर्मल वर्मा ने लिखी है। इनकी अन्य कहानी संग्रह है जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कव्वे और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानियां 1955। निर्मल वर्मा को प्राय स्मृति का कहानीकार माना गया है। लतिका, सुधा, जूली, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन, मिस्टर ह्यूबर्ट, प्रिंसिपल, मिस वुड, गिरीश, नेवी, एलमंड आदि परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र हैं। 46वां प्रश्न, पूस की रात कहानी के लेखक हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेमचंद, यशपाल या कमलेश्वर। इसका उत्तर होगा बी, पूस की रात कहानी के लेखक कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं। पूस की रात कहानी का प्रकाशन वर्ष 1930 है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। कहानी के संबंध में प्रेमचंद ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य होता है। प्रेमचंद की कुछ चर्चित कहानियां निम्नवत है: नमक का दरोगा, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर, शांति, सवा सेर गेहूं, शतरंज का खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, सौभाग्य के कोड़े, अलगोजा, सदगति, नशा, बड़े भाई साहब, कफन आदि। 47वां प्रश्न, गोबर प्रेमचंद के लिए किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, निर्मला, रंगभूमि या कर्मभूमि। तो इसका उत्तर होगा ए, गोबर प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का पात्र है। 1936 में लिखित गोदान उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। आजीवन संघर्ष के बावजूद होरी एक गाय खरीदने की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। होरी धनिया, गोबर, झुनिया, हीरा, सिलिया, सोना, रूपा, मेहता, मालती, दाता दिन, माता दिन इत्यादि अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र गोदान उपन्यास में वर्णित हैं। 48वां प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस लेखक का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से किस लेखक का संबंध रहा है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी सदल मिश्र या डी वियोगी हरि। तो इसका उत्तर होगा सी, दिए गए लेखकों में सदल मिश्र का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 ईस्वी में हुई। गिलक्राइस्ट को भाषा विभाग का प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया। गिलक्राइस्ट ने लल्लू लाल तथा सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंशाअल्लाह खां इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। 49वां प्रश्न, भारत दूरदशा किसकी रचना है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु, सी धर्मवीर भारती, डी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इसका उत्तर होगा बी, भारत दूरदशा 1880 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक है। यह रासक का लास्य रूपक का नाटक माना जाता है। इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक इस प्रकार हैं: वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशेष विषमौषधम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दूरदशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप आदि। 50वां प्रश्न, निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का स्त्री पात्र है? ए अनामदास का पोथा, बी चारुचंद्र लेख, सी पुनर्नवा, डी बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसका उत्तर होगा डी, निपुणिका न्यूनिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा की स्त्री पात्र है। इस उपन्यास में प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। इसके 3 प्रमुख पात्र हैं, बाणभट्ट, भट्टिनी एवं निपुणिका। इसकी भाषा तत्सम बहुला संस्कृत निष्ठ है।
तो ये 50 प्रश्न हो चुके हैं, कुल 200 प्रश्न है इस प्रश्न पत्र में। तो इस प्रश्न पत्र को मैं अब यहीं पर विराम देती हूँ। इससे आगे के प्रश्न के लिए अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक मन में कोई प्रश्न हो हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से लेकर, या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने मित्रों में से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।